स्वामी कृपया हमें महल से मत निकालिए। चली जाओ यहाँ से, इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। स्वामी हम गर्भवती हैं, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगी? तुम कहीं भी जाओ पर दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना और इस बच्चे को हमसे दूर रखना, वरना हम उसी पल इसे मौत के घाट उतार देंगे। एक ऐसा राजा जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, मगर एक दिन उसने अपनी गर्भवती रानी को महल से बाहर निकाल दिया। तो आखिर रानी से ऐसा क्या पाप हुआ? क्या रानी खुद को और अपने बच्चे को बचा पाई? जब राजा को अपनी संतान का रहस्य पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहुत दिन हुए। प्रतापगढ़ नामक एक सुंदर राज्य में सूर्यभान नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। पिता की मृत्यु के बाद उसने राजकाज की जिम्मेदारी खूब अच्छे से संभाल ली। समय आने पर राजा का विवाह हो गया। जीवन साथी के रूप में उसे रानी रूपमती जैसी गुणवान पत्नी मिली। राजा सूर्यभान अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। रानी की इच्छा मात्र पर राजा उनकी पसंद की वस्तुएं हाजिर कर देते थे। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। राजा और रानी का जीवन सुखमय बीत रहा था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक दिन उनके जीवन में एक और बड़ी खुशी ने दस्तक दी। राजवैद्य ने राजा को खबर दी कि रानी रूपमती गर्भ से हैं। जल्द ही राजमहल में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर राजा सूर्यभान खुशी से फूले नहीं समाये। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया था। चारों तरफ मिठाइयाँ और तोहफे बांटे जाने लगे। राजा ने दासियों को आदेश दिया कि रानी की देखरेख में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो। राजा रानी दोनों बेसब्री से अपनी आने वाली संतान का इंतजार करने लगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। साधु का दिया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। राजा के मंत्री ने उन्हें सलाह दिया कि साधु महाराज को राजमहल में आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे रानी की आने वाली संतान को आशीर्वाद दे सकें। राजा सूर्यभान को अपने मंत्री की सलाह भा गई। फिर क्या था, पूरे आदर सत्कार के साथ वो साधु महात्मा महल में आमंत्रित किए गए। मगर जैसे ही उनकी भेंट राजा और रानी से हुई, साधु महात्मा के चेहरे पर एक चिंता की लकीर खींच गई। राजा ने चिंतित होकर पूछा, महात्मा जी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है राजन। राजा और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साधु महात्मा की आगे कहीं बातें उनकी किस्मत बदल कर रखने वाला था। साधु महात्मा ने गंभीर होकर कहा, राजन, रानी रूपमती के गर्भ में पल रही ये संतान शुभ नहीं है। ये अपने साथ किसी की मौत लेकर आएगी। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने हैरानी में कहा, साधु महात्मा कृपया आप ऐसा ना कहें। साधु महात्मा ने जवाब दिया, हमारे कहने ना कहने से सच बदल नहीं जाएगा राजन, और सच यही है कि तुम्हारी संतान जन्म लेते ही इस राज्य में तबाही लाएगी। बच्चे के जन्म के 3 महीनों के अंदर ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रानी रूपमती ने जैसे ही साधु महात्मा की बातें सुनी, वो कांप उठी। राजा भी सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी संतान इतनी बड़ी मनहूसियत लेकर आ रही है। अगर ऐसी बात थी तो ये बच्चा राज्य के लिए खतरा था। रानी रूपमती ने अपनी आंखों में आंसू लिए साधु महात्मा से कहा, महात्मा जी ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक मासूम बच्चा अशुभ कैसे हो सकता है? साधु महात्मा ने कठोर होकर कहा, रानी रूपमती, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। सच कहें तो राज्य की भलाई इसी में है कि राजा तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले बच्चे का त्याग कर दें। साधु महात्मा की बातें सुनकर रानी रूपमती का दिल दुख से भर उठा। उसने राजा सूर्यभान की तरफ एक नजर देखा और बोली, स्वामी, महात्मा जी ये क्या कहते हैं? राजा सूर्यभान ने रानी रूपमती की तरफ तिरस्कार से देखा और बोले, रानी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम ऐसी अशुभ संतान को जन्म दोगी। इस राज्य की भलाई इसी में है कि हम तुम्हारा त्याग कर दें। राजा की बातें सुनकर रानी रूपमती रोते हुए बोली, स्वामी, ईश्वर के लिए ऐसा ना कहें, हम गर्भवती हैं, ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाएंगी? राजा सूर्यभान ने कठोर होकर कहा, रानी तुम कहीं भी जाओ, पर इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान रहे ये बच्चा कभी हमारी नजरों के सामने ना आए, वरना हम इसे उसी पल मौत के घाट उतार देंगे। राजा की कठोर बातें सुनकर रानी दुख से रोने लगी। रानी रूपमती ने राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, उनसे मिन्नतें की, पर राजा ने पक्का इरादा कर लिया था। आखिर में रानी रूपमती को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। अपनी आंखों में आंसू और गर्भ में पल रही संतान को लेकर भारी कदमों के साथ रानी रूपमती आगे बढ़ गई। वो चलते चलते जंगलों में आ पहुंची। शाम ढलने को था। अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। भूख प्यास से व्याकुल रानी चलते चलते थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ तले बैठ गई। अपने पेट पर हाथ रखकर वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। रानी ने रोते हुए खुद से कहा, स्वामी,
आप तो हमसे बहुत प्रेम करते थे ना, फिर हमें और हमारी संतान को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? तभी अचानक से वहां बारिश होने लगी। रानी ने खुद को बचाने के लिए घने पेड़ की छांव का सहारा लिया। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ने को हुई, उसे एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। रानी ने डरते डरते जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे कुछ ही कदम की दूरी पर एक विशाल अजगर घात लगाए बैठा था। वो धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ने लगा। सांप से घबराई रानी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगी। रानी आगे आगे और सांप पीछे पीछे। भागते भागते रानी जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। सामने उसे एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये न जाने कितने सालों से वहां खड़ा है। रानी को जंगल के बीच में एक झोपड़ी देखकर बहुत हैरानी हुई। वो सांप भी रानी का पीछा करते करते झोपड़ी तक आ पहुंचा था। रानी डर के मारे वहीं झोपड़ी के दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। शोर सुनकर झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से ढंका हुआ था। रानी रूपमती को देखकर बुढ़िया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद जब रानी को होश आया तो उसने खुद को एक चारपाई में लेटा पाया। रानी धीरे से उठकर बैठ गई। रानी को होश में आया देख बुढ़िया उसके पास आई और पूछने लगी, तुम कौन हो बेटी, और इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? रानी रूपमती ने उस बुढ़िया को अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसकी पूरी बात सुनकर बुढ़िया को रानी पर दया आ गई। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इस झोपड़ी में रह सकती हो। रानी रूपमती के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने बुढ़िया की बात मान ली, बिना ये जाने कि आगे कितना बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। बुढ़िया ने रानी से कहा, देखो रानी, तुम यहाँ रह तो सकती हो, पर तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तुम कभी झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में मत जाना। रानी को बुढ़िया की बातें बड़ी रहस्यमयी लग रही थीं। उसने हैरानी में पूछ लिया, मगर ऐसा क्यों? वहां पर भला ऐसा भी क्या है? रानी के सवाल पर बुढ़िया को गुस्सा आ गया। उसने थोड़े गुस्से में कहा, एक बहुत बड़ा रहस्य जो सबको अपनी तरफ निगल लेता है। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी रूपमती थोड़ी डर गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, वो उस तरफ कभी नहीं जाएगी। रानी अब बुढ़िया के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। बुढ़िया सुबह जंगल की ओर लकड़ियां लेने जाती, फिर वापस आकर घर के काम काज करती। रानी भी घर के कामों में बुढ़िया का हाथ बटाती। रानी रूपमती रसोई के कामों में कुशल थी। जब वो महल में थी तो राजा अक्सर उसके बनाए खाने की तारीफ किया करते थे। रानी के हाथों के स्वाद को जानकर बुढ़िया ने रसोई की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। समय बीत रहा था। एक रात जब रानी रूपमती अपनी चारपाई में सो रही थी, तब आधी रात को वो बुढ़िया उठी और रानी के पास आकर खड़ी हो गई। रानी के गर्भ की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। मगर जल्द ही रानी को अपने पास किसी के कदमों की आहट हुई। इससे पहले कि रानी की आंखें खुलती, बुढ़िया अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। जब रानी ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। रानी रूपमती को लगा कि यह उसका भ्रम था। अगले दिन फिर आधी रात को रानी रूपमती के सो जाने के बाद वो बुढ़िया रानी के पास आई। रानी के गर्भ पर नजर डालते हुए उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया और ज्यों ही रानी के पेट पर हाथ फेरना चाहा, रानी की आंखें खुल गईं और उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। रानी रूपमती ने संदेह भरी निगाहों से बुढ़िया को देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रही थीं? बुढ़िया ने झूठ बोलते हुए कहा, रानी, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की फिक्र हो रही थी, बस इसलिए तुम्हें देखने चली आई। इतना कहकर वो अपनी चारपाई पर वापस आ गई। रानी रूपमती को कुछ अजीब तो जरूर लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी चारपाई पर वापस लेट गई। बुढ़िया मन ही मन बोली, ये रानी तो बड़ी चालाक है, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। एक बार बच्चे का जन्म हो जाए फिर। बुढ़िया के चेहरे की कुटिल मुस्कान बता रही थी कि वो किसी खास मकसद से रानी को अपने साथ रखे थी। एक दिन जब बुढ़िया जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी, उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे हाथों में गजब का स्वाद है। आज मैं जंगल से हिरण का शिकार लाऊंगी। रात के खाने में तुम हिरण का मांस पकाना। रानी ने बुढ़िया की बातों में हामी भरी। जाने से पहले वो रानी को समझा गई, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, अकेली बाहर मत निकलना, वरना इस जंगल के जंगली जानवर तुम्हें मारकर खा जाएंगे। फिर बुढ़िया वहां से चली गई। रानी ने सोचा कि हिरण का शिकार करने में तो बुढ़िया को वक्त लग जाएगा। वो आसपास ही टहलने लगी थी कि यकायक रानी की निगाहें झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में गई। उसे बुढ़िया की हिदायतें याद आईं। रानी ने सोचा, हो सकता है झोपड़ी के पीछे इस वन का सबसे सुंदर हिस्सा छिपा हो। बुढ़िया ने उसे सबकी नजरों से बचाने के लिए झूठ बोल दिया हो। रानी के मन में झोपड़ी के पिछले हिस्से को देखने की इच्छा जागी। बुढ़िया की चेतावनी याद करके उसे डर तो लग रहा था,
अगर उसे पता चला कि मना करने के बावजूद रानी उस तरफ गई थी तो बुढ़िया को क्रोध आ सकता है। मगर रानी ने सोचा इस वक्त बुढ़िया झोपड़ी में नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो उस तरफ गई थी या नहीं। रानी रूपमती ने धीरे धीरे अपना कदम झोपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ाया। वहां रानी को सिवाय जंगली झाड़ियों के कुछ खास नजर नहीं आया। उसने अपने मन में कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जरूर उस बुढ़िया ने मुझसे झूठ कहा था। ये कहकर जैसे ही वो वहां से जाने को हुई उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रानी एकदम से डर गई। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने खुद से कहा यह आवाज किसकी है, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। वक्त के साथ वो आवाज गहरी होती जा रही थी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत मुसीबत में है। जब रानी झाड़ियों के पास से गुजरने लगी उसे वो आवाज और साफ सुनाई पड़ी। उसने आसपास गौर से देखा और ज्यों ही झाड़ियों को हटाया वहां पर एक पत्थर का दरवाजा था, जैसे कि उसके अंदर कोई गुफा हो। रानी ने किसी तरह उस पत्थर को हटाया और अंदर चली गई। मगर अंदर का दृश्य देखकर रानी की आत्मा तक कांप उठी। एक बहुत बड़ा अजगर एक सुनहरे हिरण को दबोचे हुए था। वो किसी भी पल हिरण को निगलने वाला था। इतने बड़े अजगर को देखकर रानी के पसीने छूट गए। ये अजगर तो उस पहले वाले अजगर से भी ज्यादा बड़ा था। जैसे ही हिरण की निगाहें रानी पर पड़ी उसने धीमे स्वर में कहा रानी मेरी सहायता करो। रानी पहले तो चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली मैं किस तरह तुम्हारी मदद करूं। हिरण ने उसे इशारे से कुछ समझाया। रानी रूपमती जल्दी में गुफा से बाहर आई। उन झाड़ियों में से कुछ कांटे अपने साथ ले लिए। हिरण के बताए अनुसार उसने अजगर की नजरों से बचकर उसे कांटे चुभा दिए। रानी के ऐसा करते ही अजगर ने हिरण को छोड़ दिया और खुद दर्द से तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में वो मर गया। धन्यवाद रानी। जैसे ही उस हिरण ने ये कहा रानी रूपमती चकित रह गई। अपने जीवन में वो पहली बार एक बोलने वाला हिरण देख रही थी। उसने हैरानी में पूछा क्या तुम बोल सकते हो? हिरण ने मीठी आवाज में जवाब दिया सिर्फ बोल ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। रानी एक बार फिर हैरान रह गई। रानी को इस तरह हैरत में देखकर हिरण ने एक मुस्कान के साथ कहा चौंको मत रानी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं बल्कि एक जादुई हिरण हूँ। रानी रूपमती ने हैरत में पूछा मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बुढ़िया ने तो कहा था कि यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है। हिरण समझ गया कि रानी रूपमती क्या कह रही है। हिरण ने बताया मुझे यहाँ उस बुढ़िया ने ही कैद कर लिया था। रानी रूपमती ने हैरानी में पूछा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हिरण ने आगे जो कहा उस पर रानी रूपमती को विश्वास करना कठिन था। हिरण ने बताया यही कि वो बुढ़िया कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो काला जादू करने वाली एक जादूगरनी है। वो तुम्हारे बच्चे की बलि देना चाहती है, इसलिए तुम्हें अपने पास रखा है। हिरण की बातें सुनकर रानी रूपमती डर से कांप उठी। उसने अपनी आंखों में आंसू ले कहा हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हिरण ने जवाब में कहा रानी, अगर तुम अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द इस जंगल से दूर चली जाओ। हो सके तो अपने पति के पास वापस चली जाओ। ध्यान रहे तुम यहाँ दोबारा मत आना। रानी हिरण की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। तभी उसे बुढ़िया की आवाज आई। रानी समय न गंवाते हुए वहां से जल्दी निकल गई। उसने अपने सिर में घूंघट ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी तकलीफों को देखकर राजा उस पर दया करे। शाम ढलते ढलते वो राजमहल पहुंच गई। रानी रूपमती के जाने के बाद राजा सूर्यभान अकेले पड़ गए थे। एक दिन राजा के मंत्री ने उन्हें सलाह दिया महाराज, राजकुल को उसका वंश चाहिए, इसलिए अब आपको भी विवाह कर आगे बढ़ना चाहिए। राजा ने जवाब दिया तुम ठीक कहते हो मंत्री जी, पर हमने रानी रूपमती के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मंत्री ने कहा महाराज, जब आपके विवाह की बात चल रही थी तब सूरजगढ़ के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी भानुमती का रिश्ता भिजवाया था, मगर किन्हीं कारणों से आपका विवाह रानी रूपमती से हुआ। हमें खबर मिली है कि राजकुमारी अभी तक अविवाहित हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन्हें आपका विवाह प्रस्ताव भेज सकते हैं। राजा को विवाह तो करना ही था, इसलिए उसने हामी भर दी। जब रानी रूपमती महल पहुंची तो उसने देखा कि वहां सजावट का काम चल रहा था, जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही हो। रानी राजा के कक्ष की तरफ कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी एक दासी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी चौंक गई कि किसी ने उसे पहचान तो नहीं लिया। उस दासी ने कहा अरे उस तरफ कहां जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें फूलों की माला लाने नहीं भेजा था? घूंघट ओढ़े रानी रूपमती ने धीरे से जवाब दिया जी, पर वो किस लिए? दासी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा लो कर लो बात। तुम जैसी दासियां अगर महल में रहीं तो हो गया हमारे राजा का विवाह।
जैसे ही रानी ने राजा के विवाह के बारे में सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने दासी से पूछा, राजा का विवाह? दासी ने जवाब दिया, हाँ, राजा का विवाह। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे राजा सूरजगढ़ की राजकुमारी भानुमति से विवाह करने वाले हैं? वो दासी रानी रूपमती को एक दासी ही समझ रही थी। दासी की बात सुनकर रानी रूपमती वहां से चली गई। महल से काफी दूर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा जिससे विवाह करने वाला था वो और कोई नहीं, रानी रूपमती की बचपन की सहेली राजकुमारी भानुमति थी। रानी ने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, तुम मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो? रानी थोड़ी देर तक यूं ही विलाप करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए। रानी के माता पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। कोई उपाय न सूझता देख वो वापस उसी जंगल की ओर चली गई। मगर जल्द ही रानी को पता चल गया कि वहां वापस आकर उसने कितनी बड़ी गलती की, जिसकी कीमत अब उसे अपने बच्चे की जान देकर चुकानी थी। तो क्या रानी खुद को और अपने बच्चे को उस खतरे से बचा पाई? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।